राहुल गांधी की तरफ से भी ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। ये वोट चोरी का जो मार्जिन दिख रहा है, अगर ये नहीं होता, देश में तो हर चीज खोखला नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है आपकी पार्टी को। देश में इसके बाद कुछ बचा नहीं। क्या समस्याएं हैं माइनिंग वगैरह को लेकर के? उनका पहचान को मिटा दिया जा रहा है। विपक्ष बहुत ज्यादा मुखर होकर के इस बात को क्यों नहीं उठा रहा है? सीआरपीएफ का पूरा जवान को तैनात कर देती है। जो राजनीति में युवा भी आना चाहते हैं और डायनेमिक लीडर एक बनना चाहते हैं। सोचे समझे, उसके पीछे का मतलब हर चीजों को जाने, अपने चेतना को जगाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। हमारे साथ अभी इस वक्त कांग्रेस की नेत्री हैं अंबा प्रसाद, जो कि हजारीबाग के बड़कागांव से पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं। तो इनसे हम सवाल पूछेंगे, कुछ बिहार के भी सवाल होंगे कि बिहार चुनाव नजदीक है, उससे रिलेटेड होंगे, और झारखंड में यानी इनके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं उसको लेकर के भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले कैसी हैं अंबा जी? जी बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले आपके क्षेत्र में जो है आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, क्या समस्याएं हैं माइनिंग वगैरह को लेकर के? देखिए, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा समस्या विस्थापन है, और हम समझते हैं ये सिर्फ हमारे क्षेत्र का समस्या नहीं है, पूरे झारखंड में सभी विस्थापित वर्ग का सबसे बड़ा समस्या है। और क्योंकि हमारा जो झारखंड है वो खनिज संपदा से भरा हुआ है, और शुरू से ही यहाँ पे खनिज संपदा का दोहन होते रहा है, जिसके वजह से अलग राज्य का मांग भी किया गया था। यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने का डिमांड था। तो वो जो एक मांग था, जिसके वजह से एक अलग राज्य का डिमांड था, जिस संकल्प के साथ, जिस इच्छा शक्ति के साथ ये सारा चीज का कई लोगों ने संघर्ष किया, तो आज उन मूल्यों को, उन चीजों को कहीं ना कहीं मतलब हम देख नहीं पा रहे कि वो सारा चीज धरातल पे लोगों को न्याय दे पाए हैं। और सबसे ज्यादा अगर मतलब हम देख ये कह सकते हैं कि विस्थापित परिवार के पास अगर आप जाएंगे तो आपको एक जीता जागता उदाहरण दिखेगा कि एक मानवीय संकट जो एक विस्थापितों के ऊपर है, जो एक बहुत बड़ा मूल्य चुका रहे विकास के नाम पे, औद्योगिकरण के नाम पे, माइनिंग के नाम पे, और कोयला निकासी के नाम पे, जिस तरह का कई सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं झारखंड में जगह जगह पे। तो लोगों को विकास के नाम पे उनका मतलब शोषण, दोहन, हर तरह का मतलब उत्पीड़न सहना पड़ रहा है, और न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो इसका क्या समाधान क्या है, क्योंकि आपकी सरकार है यहाँ पे मौजूदा, और जो है विपक्ष बहुत ज्यादा मुखर होकर के इस बात को क्यों नहीं उठा रहा है, सरकार को क्यों नहीं घेरती है? देखिए, हम और पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव, श्रीमती निर्मला देवी पूर्व विधायक, लगातार इस लड़ाई को लड़े हैं, और लगातार इसमें बहुत सारा चीज मतलब इसका कीमत भी चुकाना पड़ा है उनको, और आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी अगर आप हमारे क्षेत्र में जाएंगे तो आज भी इसका मतलब लड़ाई, आज भी मतलब पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी आज भी धरना में बैठी हुई है। पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु आज भी धरना में बैठे हुए लोगों का मांग को लेके। सैकड़ों लोग हमारे पास आते हैं, मिलते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं। तो ये जो है, ये कंपनियां केंद्र सरकार से प्रोजेक्ट लेके आती है, सीआरपीएफ का पूरा जवान को तैनात कर देती है, यहाँ के लोकल पदाधिकारी जो भ्रष्ट पदाधिकारी है उनके साथ गठजोड़ करके, और ये सिस्टम पे हावी हो गए हैं आज के दिन। हमारी लड़ाई बस यही है कि लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। ये कोई बाहर के लोग नहीं, हमारे झारखंड के लोग हैं, और जो लोग यहाँ शोषण दोहन कर रहे हैं इन लोगों का, ये लोग बाहर के लोग हैं। ये सब आंध्रा से आते हैं, ये सब बाहर से आते हैं, तमिल से आते हैं, या माइनिंग माफिया के रूप में ये लोग यहाँ पे बिना कोई नियम कानून का काम करते हैं। चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट हो की बात कर लीजिए आप, चाहे RFCTLARR 2013 की बात कर लीजिए, किसी भी चीज़ का अनुपालन नहीं हो रहा है। पुनर्वास नीति को की अनदेखी की जा रही है। बाय जबरन लोगों को घर से निकाला जा रहा है, उनका घर तोड़ा जा रहा है, कई तरह की समस्या, उनकी जीविका को खत्म कर दिया जा रहा है, उनका पहचान को मिटा दिया जा रहा है। घर से बेघर होने के बाद उनका अलग एक संघर्ष शुरू हो रहा है। और मतलब मुझे लगता है कि अभी सबसे बड़ा अगर कोई समस्या है झारखंड में, और पता नहीं किस किस तरफ विस्थापित लोग रहते हैं, मुझे लगता है विस्थापितों को के ऊपर जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनका ध्यान होना चाहिए, वो नहीं है। इनका समाधान क्या हो सकता है?
समाधान यही हो सकता है कि प्रबंधन नियम कानून से काम करे, थोड़ा मानवीय और संवेदनशीलता के साथ न्याय उचित कार्रवाई करे, लोगों को सही मुआवजा मिले, लोगों का सही पुनर्वास हो, सही से उनको विस्थापित करे ताकि लोगों का लाइफ और बेटर हो। जिसके कॉस्ट पे विकास लिखा जा रहा है, जिसका मतलब जिसको इसकी भरपाई करनी पड़ रही है इस विकास के नाम के लिए, उसका विनाश नहीं होना चाहिए, उसका भी विकास होना चाहिए। वो भी इस देश के हैं, वो भी इस राज्य के हैं। तो क्या जैसे महागठबंधन यहाँ भी सरकार है और केंद्र में जो विपक्ष है राहुल गांधी, ये लोग साथ नहीं दे रहे क्या? झारखंड के इस मुद्दे को जो है राष्ट्रीय पटल पर नहीं लाना चाह रहे क्या? देखिए, हमारे कांग्रेस का ही देन है जो RFCTLA 2013 आया, फॉरेस्ट राइट एक्ट जिसका आज डिमांड हो रहा है, जिसकी अनदेखी हो रही है, वो भी हमारे कांग्रेस का ही देन है। और हमारे विस्थापित का हमेशा लड़ाई हमारी पार्टी ने मुखरता से लड़ा है और पार्टी का ये विचारधारा भी है, ये सोच भी है। विस्थापितों के लिए हमेशा आवाज बुलंद भी कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। लेकिन कुछ मतलब सिस्टम में ऐसे पदाधिकारी हावी हो चुके हैं इन लोगों के साथ मिलके, जिसकी वजह से ये मतलब लगातार ऐसे देखने को मिल रहा है कि ये चीजें और मतलब अच्छी जो होनी चाहिए वो लोगों के हित में या विस्थापितों के हित में नहीं हो पा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंता जताते हैं इन सब चीज़ों को लेके, लेकिन अब हमें इसकी लड़ाई लड़नी होगी और इसके लिए संघर्ष करनी होगी। हम सबको मिलके, हम तो मीडिया से भी ये कहना चाहते हैं कि आप रांची तक सीमित ना रहें, आप जाएं और विस्थापितों की भी दर्द सुने ताकि उनका दर्द को सही कान पे वो जाए और इस चीज़ को मतलब हर कोई समझे, जन जन तक उनकी बात को पहुंचना चाहिए। चलिए, राहुल गांधी की तरफ से भी ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि वोट में हेरा फेरी हुई है 2019 के लोकसभा चुनाव में। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब भी दे दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। बावजूद इसके जो है विपक्ष जो है केंद्र सरकार को घेर रही है, इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठा रही है। तो क्या कितना ये जायज मानती है? देखिए, जब मीडिया के सामने इतने बेबाकी से, इतने मुखरता से, इतने उदाहरणों के साथ जब कोई चीज़ को पेश किया जाता है, उससे साफ कुछ भी नहीं होता है। और जब एक एक तथ्य के साथ जब चीज़ों को सामने लेके पेश किया गया है, तो उससे फिर मतलब और क्या चाहिए फिर आपको? आप तो सारा चीज़ तो आपको दिखा दिया गया है विधानसभा वाइज कि कितने वोट की चोरी हुई है, कितने वोट को इधर उधर किया जा रहा है और कितने मार्जिन से वो लोग जीत रहे हैं। ये चीज़ को साबित कर दिया गया है कि अगर ये वोट चोरी का जो मार्जिन दिख रहा है, अगर ये नहीं होता तो आज उनकी सरकार भी नहीं होती। तो ये एसआईआर के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया विपक्ष की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि नहीं, ये समय जो है गलत है जो बिहार में जिस तरीके से हो रहा है, और पूरे देश में भी जो है अब इलेक्शन कमीशन तैयारी कर रही है एसआईआर करने की। इसे कहां तक सही समझते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है मतलब आपके पार्टी को? देखिए, कोई झटका नहीं लगा है, लेकिन निश्चित रूप से विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कोर्ट एंड जजेस, आपने ये भी सुना होगा कि मतलब देश के हितैषी कौन है, देश के विद्रोही कौन है, देश सच्चा देशवासी कौन है और सच्चा देशवासी कौन नहीं है, ये भी टिप्पणी आ रहा है कोर्ट के तरफ से, विच इज़ नॉट देयर ड्यूटी। और वो तय करने वाले विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कोर्ट, कोर्ट नहीं है। तो कई तरह की चीज़ें हैं। देखिए, जब चीज़ें सामने स्पष्ट रूप से आ रही है तो उसको अनदेखा नहीं कर सकते, आप चाह के भी नहीं कर सकते। जो चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही है, और जो वोट चोरी का मामला है, ये संविधान पे, ये एक एक इंसान के अधिकार का हनन है, संविधान के जड़ का मतलब में आक्रमण है। फिर देश में इसके बाद कुछ बचा नहीं, फिर क्या चीज़ आपका बचा है? जब आपका वोट ही चोरी हो रहा है, जब आपके इतने बड़े चीज़ों का खुलासा जब हो रहा है, जब आप सब कुछ साफ साफ देख पा रहे हैं, तो जब इस पैमाने पे जब सरकारें बनाई जा रही है, इस आधार पे चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, तो फिर उसके बाद देश में तो हर चीज़ खोखला नजर आ रहा है। जब इलेक्शन कमीशन के लोग, जो पदाधिकारी जो कसम खा के आते हैं कि हम निष्पक्षता से चुनाव कराएंगे, पारदर्शिता से चुनाव, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएंगे, वो फेल हो जा रहे हैं। जब ये सारा चीज सामने आ रहा है तो साफ दिख रहा है कि दे आर फेल टू डू दिस। और जब वो फेल है ये सब करने के लिए, तो फिर चीजें बची कहाँ? फिर कौन सी संस्थान पे आप विश्वास कर पाइएगा?
चलिए, बिहार में जो है अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या यहाँ से भी झारखंड की कांग्रेस जो है वो भी वहां पर जाएगी, जोर शोर से लगेगी वहां पे महागठबंधन को जिताने में? बिल्कुल। कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं। मुझे मतलब मुझे भी जिम्मेदारी दिया गया है, मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर हूँ बिहार की। और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो टाइम टू टाइम वहाँ पे जाके अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, और देश भर से भी बहुत सारे लीडर्स वहाँ पे पहुँचेंगे। तो आप एक यंग लीडर हैं, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो राजनीति में युवा भी आना चाहते हैं और डायनेमिक लीडर एक बनना चाहते हैं? देखिए, हम बस यही संदेश देना चाहते हैं सभी युवाओं को कि सिर्फ अपने आप को एजुकेट ना करें, बल्कि अपना चेतना भी जगाएं, सोचे समझे उसके पीछे का मतलब हर चीज़ों को जाने, अपने चेतना को जगाएं। जैसे लोग कभी जॉब के लिए पढ़ते हैं, कोई शादी के लिए पढ़ता है, कोई डिग्री के लिए पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई इन सब चीज़ों के लिए नहीं हो। अपने आप को एजुकेट एक कोई मतलब एक छोटे मकसद के लिए ना करें, पर अपने पूरे अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपनी चेतना को जगाएं, सोचे समझे, अपने समाज को समझे क्या चीज़ें हो रही है, किसी भी चीज़ पे अपना तर्क रखें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ अंबा प्रसाद, कांग्रेस की नेत्री हैं, और इस वीडियो में बस इतना ही था। फिलहाल हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।